Lenjo came a bit earlier. The following Sunday, Lenjo came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiences the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अगले ही रविवार यूजुअल यानी कि बिफोर यूजुअल सामान्य दिनों से काफ़ी अलग लेंचो पहुंच काफ़ी आश्रित होते हुए काफ़ी आशा से लेंचो सामान्य दिनों की तुलना में काफ़ी पहले डाकघर पहुंच गया कि क्या उसके नाम पर कोई पत्र आया है। पहुंचकर पूछा वहां के अधिकारियों से, क्या मेरे नाम पर, क्या मेरे उसके नाम पर, लेंचो के नाम पर कोई पत्र है वहाँ पहुंचा है। तो इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और वहाँ पर वही डाकिया था, वही डाकिया वहाँ खुद खड़ा था। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे नाम पर एक पत्र आया है। और इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड लेटर टू हिम, और वो डाकिया उसे वो पत्र उसके हाथों में सौंप दिया। और ये सारे दृश्य को पोस्ट मास्टर जो था वो डाक अधिकारी अपने ऑफिस में बैठकर देख रहा था। वो देख रहा था कि वो इंसान जिसने एक बहुत ही अच्छा कार्य, जिसने एक बहुत ही बढ़िया कार्य किया है, सात्विक कार्य किया है, जो कि आज तक किसी ने भी ये कार्य, अभी तक कोई भी व्यक्तित्व ने ये कार्य नहीं किया है उनके नौकरी के अब तक के अनुभव में, वो कार्य लेंचो ने किया है। इसे देखते हुए अपने ऑफिस में बैठकर वो पोस्ट मास्टर काफ़ी संतुष्ट तो स्वयं हो भी रहा था और उस आदमी के संतोष का अनुभव भी कर रहा था। कौन सा आदमी? वही किसान जो कि who has performed a good deed looked on from his office, वही आदमी जो कि एक बहुत बढ़िया कार्य किया था, उसकी संतुष्टि को देख अपने ऑफिस में से देख करके खुद भी वो संतुष्ट हो रहे थे। आप समझ गए कहने का मतलब? ठीक है। वो आदमी अगले संडे जब आया सामान्य दिनों की अपेक्षा काफ़ी पहले पहुंच गया कि क्या मेरे नाम पर कोई पत्र आया है। तो डाकिया भी वही डाकिया है जो कि उसका पत्र पहले अपने पढ़ा था, पहले देखा था खोल करके, वही डाकिया अब वो उस मनी को, यानी कि मनी से, पैसे से भरे हुए उस पत्र को डाकिया के हाथ में सौंप रहा था, डाकिया के हाथ में सौंपा। और इस सारे दृश्य को पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में बैठ करके देख रहा था। जो पोस्ट मास्टर ये देख रहा था कि वो आदमी भला कितना संतुष्ट हो रहा होगा कि भगवान ने उसे पैसे दिए हैं, भगवान पर से उसकी आशा, भगवान पर से उसकी जो विश्वास है वो डगमगाई नहीं डगमगाएगी, अपितु और भी बढ़ती ही जाएगी। ये सारी बात सोच करके पोस्ट मास्टर भी अपने केबिन में से देखते हुए काफ़ी संतुष्ट हो रहा था। वो भी काफ़ी संतुष्ट हो रहा था, काफ़ी खुश हो रहा था, काफ़ी अपने आप में काफ़ी कृतज्ञ हो रहा था कि मैंने एक चैरिटी का भी काम किया और हम सारे पोस्टल टीम जितने भी डाक के अधिकारी लोग हैं सबके सब भगवान के लिए कृतज्ञ हो गए हैं, भगवान के समक्ष एक कृतज्ञता को भी प्रकट कर दिए हैं। और साथ ही साथ एक चैरिटी, एक दान, एक कृपा दान के रूप में उस किसान की भी मदद हम लोग ने कर दिया। तो वो तो खुद संतुष्ट हो ही रहते हैं। और साथ ही साथ एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड, जो किसान जो कि एक बहुत ही सात्विक कार्य कर दिया था उसकी भी संतुष्टि को वो एक्सपीरियंस कर रहे थे कि वो किसान भी भला कितना संतुष्ट हो रहा होगा लेटर को पा करके, जो कि स्वयं भगवान ने दे दिया है, जो कि स्वयं भगवान ने वो लेटर लेंचो के नाम पर दे रखा है। उस लेटर को लेंचो के हवाले पाते हुए, लेंचो के हाथों में देखते हुए, लेंचो उस से प्राप्त करते हुए कितना भला संतुष्ट हो रहा होगा। ऐसे एक्सपीरियंस वो भी कर रहे थे, पोस्टमास्टर भी कर रहे थे, और पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस भी खुद कर रहे थे कि लेंचो कितना संतुष्ट हो रहा होगा। वाह! आगे देखो, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन देख लीजिए लेंचो थोड़ा सा भी सरप्राइज का अनुभव नहीं करता है पैसे को देखने के बाद, क्योंकि सच वाज हिज कॉन्फिडेंस,
बट बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन और तो और पैसों को गिनने के बाद लेंचो निराश हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, गुस्सा से बढ़ जाता है। गॉड कहता क्या कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। भगवान से भूल नहीं हो सकती थी। उसका ये सोचना था कि भगवान से भला भूल कैसे हो सकती है, भगवान से कोई मिस्टेक नहीं हो सकती थी, और ना ही वो भगवान लेंचो को यानी किसान को रेफ्यूजल कर सकते हैं, यानी कि डिनाइड कर सकते थे। भगवान से कभी कोई मिस्टेक, भगवान के पास भला 50 रुपए की, 50 पैसों की, 100 पैसों की, क्या 1000 पैसों की बात मैं करूं तो भगवान मेरे को देने को तैयार हो जाएंगे। भगवान से भला भूल कैसे हो सकती थी? भगवान से भूल नहीं हो सकती है। और ना ही वो लेंचो को यानी कि गरीब किसान जो कि अपना व्यथा को व्यक्त कर रहा है, जिसके पास भूखमरी आ चुकी है, जिसके और जिसके परिवार के लिए भूखमरी की नौबत आ चुकी है, ऐसे किसान को भला भगवान कैसे ठुकरा सकते हैं? भला भगवान कैसे उसकी पूरी मनोकामना को भला छप्पड़ फाड़ के क्यों ना देंगे? ऐसा भगवान से भूल नहीं हो सकती। What he had requested, जो उसने रिक्वेस्ट किया था भगवान से, भगवान उसे डिनाइड नहीं कर सकते थे। भगवान से भूल नहीं हो सकती थी। ये जरूर कुछ माजला है, यह समझ गया था लेंचो कि इसके पीछे कुछ तो कारण है। चलिए आगे देखते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और तुरंत खिड़की के पास पहुंचता है और किसान और मांगता है क्या? एक स्याही और कागज मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर पहुंच जाता है, जहाँ के पब्लिक लोग अपने खड़े होकर के एक टेबल पे लिखते हैं ना, वहां पर पहुंचता है। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. Yes, अब अचानक लेंचो दौड़ पड़ा पब्लिक राइटिंग टेबल के पास, पहुंच गया एक स्याही, और वहां पर पहले खिड़की के पास पहुंच के पेपर और इंक मांगता है, एक इंक, स्याही और एक कागज मांगता है, कागजात को उस पर कुछ फिर से एक लेटर को तैयार करने के लिए। और पहुंचता है कहाँ लिखने के लिए? पब्लिक राइटिंग टेबल पर पहुंच जाता है। He started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea. होता है अक्सर कि आप जब अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को प्रकट करते हो, जब किसी भी जनसभा में आप खड़े होते हो, उपस्थित होते हो, और अपने विचारों को अभिव्यक्त जब आप करते हैं, तो अक्सर आप पाते हो कि आपकी जो माथा के ललाट हैं, आपकी जो ललाट हैं, उस पर एक झुर्रियों सा पनपने लगता है। आपकी कोशिशों के कारण जब आप अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश करते हो, तो एक ध्यान अवस्था में आप चले जाते हो, और इस ध्यान अवस्था में जाने से आपके ललाट पर, यानी कि आपके दोनों भावों के बीच एक सिकुड़न सी होने लगती है। भाव आपके जो होते हैं, दोनों भाव वो खिंचाने लगते हैं, और उन भावों के बीच में एक झुर्रियों सा पनपने लगता है। ये अक्सर ऐसा होता है जब हम अपने अपूर्ण ख्वाहिश को, अपूर्ण इच्छा को, महत्वाकांक्षा को और अपने विचारों को अपने किसी आस्थावान के समक्ष, अपने किसी इष्ट देवता के समक्ष रखने जाते हैं, तो हमारे भाव सिकुड़ने लगते हैं, हमारे चेहरे पर कुछ, हमारे ललाट पर झुर्रियों सा दिखने लगता है, प्रतीत होने लगता है, पनपने लगता है। तो वही लेंचो किसान के फेस पर वो झुर्रियों सा कुछ तैयार होने लगा था, दिखने लगा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. हाँ, जब वो लेटर लिखना समाप्त कर दिया तो खिड़की पर पहुंचता है, खिड़की के पास पहुंचता है और एक स्टैम्प खरीदता है, जिस स्टैम्प को वो अपने जीवा से थूक लगा करके इन्वेलप पर मुट्ठी से मार के स्टिक कर देता है। जैसे कि ये कोई भी जो गांव देहात के जो लोग होते हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको उतना नॉलेज नहीं है होता है, तो वो जनरली ऐसा ही करते हैं बेचारे। वो अपने जीवा से थूक निकाल के, आप लोग भी बचपन में कई बार आपने से किए होंगे, जो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं था फेविगम वगैरह के बारे में, तो अपने जीवा से थूक निकाल करके इन्वेलप पर लगा करके मुट्ठी से मार के उसे स्टिक कर देते होगे आप इन्वेलप्स को, लेटर को। जब भी आप किसी अपनी नानी को, ग्रैंड माँ को, ग्रैंड पेरेंट्स को, दादी दादा को पत्र लिखते होगे बचपन में, जब टेलीफोन की जब टेलीफोन्स की और मोबाइल फ़ोन्स की जो युग नहीं थी,
उस समय की बात है जब हम लोग खत लिख करके हाल चाल लिया करते थे अपने घर परिवार का, अपने सगे संबंधियों का। वो बचपन की बातें हैं। बचपन में जब उस समय फ़ोन कॉल्स और टेलीफोन्स की इन्वेंशन नहीं हुआ था, ज़्यादा क्रेज़ नहीं था उसमें। there had been no rush when there were no rush of mobile phones and technologies। उस समय की बात है। हम लोग भी बचपन ऐसे किया करते थे। और फेबी गम वगैरह, फेबी स्टिक में, उसमें लोग भात लगा करके, भात आप कभी बहुत सारे डाक खानों में आप जाते हो, देखोगे वहाँ पे भात एक प्लेट में क्या बोलते हैं, कटोरी वगैरह में चावल रख दिया करते थे। मतलब भात जो उबला हुआ चावल होते हैं उसे रख दिया करते थे कि उसे आप लोग अपनी एनवेलप को स्टिक करो। उसे पब्लिक लोग निकाल के स्टिक किया करते थे। तो उसी समय की बात चल रही है लगभग। तो वो डाक क्या किया, स्टैम्प लिया और स्टैम्प में थूक लगाता है अपनी जीभ से और इसे एफिक्स करता है, मुट्ठी से मार मार के एनवेलप पे एफिक्स करता है। विथ ब्लो ऑफ इच फिस्ट। विथ ब्लो ऑफ इच मीन्स, ब्लो मतलब पिटना, फिस्ट मतलब मुट्ठी से ब्लो कर करके इन दिस वे अपना वो एनवेलप पर एफिक्स करता है, सटा देता है स्टैम्प को। और द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द बॉक्स, और उसी क्षण और उसी वक्त जब मेल बॉक्स में वो किसान लेटर को रख वहाँ से निकला, पोस्ट मास्टर तुरंत पहुँचा वहाँ पर और ओपन करता है। पोस्ट मास्टर, वो पोस्ट अधिकारी, डाक अधिकारी तुरंत मेल बॉक्स के पास पहुँचता है और लेटर को निकाल करके पढ़ने के लिए तुरंत लेटर को वहाँ से निकालता है। और इट सेड, और उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रिच मी। भगवान, मैंने जितने पैसों की मांग आपसे कर रखी थी उसमें से मात्र 70 पैसों ही मेरे तक पहुंचे हैं। भगवान, सेंड मी द रेस्ट। हे भगवान, बाकी के पैसे भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, इससे पहले कि मुझे उसकी काफ़ी आवश्यकता बढ़ जाए, इससे पहले कि मुझे आवश्यकता बढ़ जाए, मेरी आवश्यकता बढ़ जाए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मतलब सिंस आई नीड इट वेरी मच कहने का मतलब है कि मेरी आवश्यकता और भी बढ़ जाए, उससे पहले बाकी के पैसे भगवान मुझे भेज दीजिए। और हाँ, याद रखिएगा, इस बार मेल के थ्रू पैसे मत भेजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी डाक एम्प्लॉयज़ लोग हैं, ये लोग सब क्रूक हैं, धोखेबाज लोग हैं, पैसे लगता है मार लिया करते हैं। ये लोग जितने भी पोस्टल एम्प्लॉयज़ लोग हैं, डाक अधिकारी जितने लोग हैं, लगता है ये पैसे मारने का काम करते हैं, ये लोग पैसे मार लिया करते हैं। इसलिए कृपया करके मेल के थ्रू मत भेजिएगा भगवान इस बार। आप तो भगवान हैं, सर्वनियंता हैं, आप हो सके तो मेरे सामने प्रकट होकर मेरे को दे दीजिए, ऐसा मैं अपने मन से कह रहा हूँ। लेकिन देख लीजिए, आप सेंटिमेंट्स उसका समझ सकते हैं, उस डाक का।